Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 5 arithmetic progression. हम बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 5.2 के बारे में. We have done the question till the question number 6. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की. तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73. देखिए इन्होंने 11 टर्म और 16 टर्म हमें देकर रखी है और हमें निकाल कर लाना है आपका 31st टर्म. तो देखिए जब भी आपको कोई टर्म दी हो एपी में तो आप पहले तो आपको दो चीज़ें माननी है. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी टी. आफ्टरवर्ड्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो हम लिख लेते हैं पहला वही चीज़ क्या लिखेंगे हम लोग. लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस let first term and common difference of an AP be A and D. Means what is the first term and the common difference? फर्स्ट टर्म होगा आपका A and the common difference होगा आपका D. ठीक है. और अब हम लोगों ने आपका पढ़ा था, मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि जब भी हम AP की कोई टर्म आपकी फाइंड करते हैं, लाइक अब आपका मान लीजिए आपको 10 टर्म निकाल के लानी है तो वो क्या होती थी आपका A + 9D. हमने पढ़ा हमें 12 टर्म निकालनी है तो A12 विल बी इक्वल टू A + 11D. अगर आपको A 31st टर्म निकालनी है वो क्या हो जाएगा आपका A + 30D के इक्वल, है ना. ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जिस किसी भी नंबर की आप टर्म निकाल रहे हो D उससे एक कम हो जाता है. अगर आप बात करो A100 तो A100 क्या हो जाता था हमारा A + 99D. ठीक है. ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर. ठीक है. यहाँ से देखिए क्या हेल्प मिलेगी मुझे, आप बात समझिएगा. दे हैव गिवन अस द 11th टर्म ऑफ AP इज 38. तो 11 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं आपका A11, दैट विल बी इक्वल टू 38. ठीक है. अब 11 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर आपका, अभी मैंने बताया था आपका A11 क्या हो जाएगा, इससे D एक कम A + 10D, दैट विल बी इक्वल टू 38. इक्वेशन नंबर 1. एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अस द 16 टर्म. द 16th टर्म ऑफ द AP इज 73. A16 कितना दिया हुआ है हम लोग का 73. तो ये क्या होगा आपका, व्हाट विल हैपन हियर A + 15D, दैट विल बी इक्वल टू 73. इससे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन मिल चुकी है. एक मिली है A + 10D इक्वल टू 38 और सेकंड है A + 15D इक्वल टू 73. अगर आप इनको गौर से देखो तो ये बन चुकी है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. और इससे हम अब आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो. तो हम लोग यूज़ करेंगे भाई एलिमिनेशन मेथड. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए 1 वाली थी आपका A + 10D विल बी इक्वल टू 38 एंड सेकंड है हम लोग की A + 15D विल बी इक्वल टू 73. एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी. ठीक है. अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, A या D में से किसी के कॉफिशिएंट हमें इक्वल करना था. तो हमने देखा कि A के कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा आपका माइनस. A से A कैंसिल. देन 10D और माइनस के 15D, तो प्लस एंड माइनस क्या होता है आपका माइनस. तो 15D - 10D क्या आपको मिला 5D. साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर नंबर नेगेटिव था, दैट्स वाई नेगेटिव साइन. यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस माइनस. तो हमने कहा 73 - 38, तो 13 - 8 5. यहाँ बचा 6, 6 - 3 3. साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव. नाउ दिस -5 विल कम डाउन. तो वी विल गेट -35 अपॉन -5. माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 7. D इक्वल टू 7. मतलब व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 7. आप लोगों को मिल चुका है कॉमन डिफरेंस 7. अब हम फाइंड कर लेंगे आपका द फर्स्ट टर्म. और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो 31st टर्म हम काफ़ी इजीली आपको फाइंड कर सकते हैं. तो लेट अस सी क्या करते हैं, जो D की वैल्यू से इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी आप पुट कर दीजिए. तो हम पुट करते हैं 1 में. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी हम लोग की A + 10D इक्वल टू 38. तो A + 10 D की वैल्यू हमने पुट की 7 इक्वल टू 38. तो ये आ जाएगा आपका A + 70 विल बी इक्वल टू 38. क्या आ गया हम लोग का A + 70 विल बी इक्वल टू 38. ठीक है. नाउ दिस 70 विल गो राइट हैंड साइड. तो यू विल गेट A इक्वल टू 38 - 70. माइनस कर लेते हैं. वी विल गेट A इक्वल टू 10 - 8 2, 6 - 3 3 -32. मीन्स A की वैल्यू क्या मिली हम लोग को -32. D की वैल्यू मिल गई आपको 7, A की वैल्यू मिली है आपको -32. अब आपको क्या निकाल के लाना है,
नाउ यू विल हैव टू फाइंड द 31st टर्म, तो सो देयरफॉर 31st टर्म ऑफ AP, 31st टर्म ऑफ AP जो कि लिखा जाएगी आपका A31, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 30D। A31 क्या होता है हमारा A प्लस 30D, आप फॉर्मूले में लगा के देख लो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, N की वैल्यू है 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 30, तो A31 क्या हुआ A प्लस 30D, A की वैल्यू हमने पुट की माइनस के 32 प्लस 30D की वैल्यू थी हमारे पास 7, तो ये होगा आपका माइनस के 32 प्लस 210। सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचा आपका कितना 0, तो वापस 10 माइनस 20 माइनस 3 कर लीजिए सीधा 17, तो माइनस के 178, दैट इज़ द 31st टर्म ऑफ AP। ये क्या होगी हमारी AP की 31st टर्म। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन सॉरी यहाँ पे आएगा आपका प्लस का, बिकॉज द ग्रेटर नंबर वॉज पॉजिटिव, तो क्या हुई हमारी 31st टर्म 178। ठीक है, ठीक है, क्यों? बिकॉज अ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव था, तो 178 भी हमारा पॉजिटिव आना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है आपका सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है डिक्टो। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपका क्या देख रखा है, व्हाट दे हैव गिवन अस कि एक एपी है जिसके अंदर आपका 50 टर्म्स है, मतलब टोटल टर्म कितनी है आपका 50 टर्म। अब उन्होंने कहा कि द थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी ए एंड डी। ये लाइन तो आपको लिखनी है, ठीक है। देन अब इन्होंने बात की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन लिखनी है पूरी आपको, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी ए एंड डी। थर्ड टर्म की बात करते हैं, A3 थर्ड टर्म, व्हाट दे हैव गिवन अस द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 12। थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते थे आपका A प्लस 2D विल बी इक्वल टू 12। ये होगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन दे हैव गिवन अस द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 106, लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू 1। अब देखो बात आती है सर लास्ट टर्म क्या होगी, व्हाट विल बी द लास्ट टर्म। तो बात समझिएगा, यहाँ पे लास्ट टर्म दे हैव ऑलरेडी गिवन अस, देयर आर 50 टर्म्स इन द एपी में आपका 50 टर्म है, तो थर्ड टर्म ये होगी, तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी, जो 50th नंबर की टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म होगी ना। बात समझो, दे हैव गिवन अस कि एपी के अंदर आपका 50 टर्म्स है, ओके, तो जो लास्ट वाली टर्म है वही तो 50th टर्म होगी। मान लो मैंने कहा एक मेरी एपी दी है 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कहा कि द लास्ट टर्म इज, मैंने कहा एपी हैज द फोर्थ टर्म, एपी हैज द फोर्थ टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 4, तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी, फोर्थ नंबर की टर्म ही होगी ना। तो द सेम थिंग हियर, दे हैव गिवन अस द एपी हैज द 50 टर्म और लास्ट टर्म दी है 106, तो लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी आपका A50, दैट विल बी इक्वल टू 180। A50 क्यों हुआ, क्योंकि एपी के बाद 50 टर्म थी। A50 कैन बी रिटन एज A प्लस 49D विल बी इक्वल टू 106। इससे हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं अगेन बाय द एलिमिनेशन मेथड। वही लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 थी आपकी A प्लस 2D विल बी इक्वल टू 12, ये है आपकी A प्लस 49D विल बी इक्वल टू 106। देखिए वही A के कोएफिशिएंट सेम है तो साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए A के कोएफिशिएंट सेम है तो हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो जो प्लस का था ये क्या होगा आपका माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, A से A कैंसल, माइनस 49D प्लस 2D वी विल गेट माइनस के 47D। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 106 माइनस 12, तो 6 माइनस 2 आ गया आपका 4 एंड 10 माइनस 1 आ गया आपका 9, तो माइनस के 94। अब नाउ दिस माइनस 47 विल कम डाउन, तो वी विल गेट D इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 2 जा 94, तो D की वैल्यू क्या आई आपकी 2, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ये क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब इस D की वैल्यू को उठा के पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। जैसे ही हमें D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। आप 2 में भी पुट कर सकते हो तो भी वैल्यू आपकी सेम ही मिलेगी, है ना। तो पुट D इक्वल टू 2,
इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो d के प्लेस हम d की वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस 2 d की वैल्यू क्या आ गई थी हम लोग के पास 2 इक्वल टू 12, ये आएगा आपका a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इक्वल टू 12, दिस 4 विल गो राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 8। देखो अब यहाँ पर हमें मिल चुकी है a की वैल्यू एंड d की वैल्यू, एंड दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द 29th टर्म, तो वी विल राइट देयरफॉर 29th टर्म ऑफ AP, 29th टर्म ऑफ AP क्या होती है वो आपका A29, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 28D। अभी हमने पढ़ा था कैसे होता है A29 इक्वल टू A प्लस 28D, ठीक है। दिन A की वैल्यू मिल गई हम लोग के पास 8 प्लस D की वैल्यू है 2, तो हम पुट करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर ली, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 वी विल गेट 8 प्लस 56, तो ये आ जाएगा आपका 64। तो 29 टर्म क्या होगी, व्हाट विल बी द 29 टर्म ऑफ द AP 64। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल हमने माना फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिर जो भी टर्म दिया उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में आपका A और D के फॉर्म में राइट कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन को में जो इक्वेशंस मिलेगी उन्हें सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब AP की कौन सी टर्म 0 होगी, तो देखते हैं, लेट अस सी। इससे हम रफ कर देते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हमने वही माना, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D, आपने कहा ठीक है। अब इन्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपका देखिए, द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, तो आपने लिखा थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू, ये होगा आपका द थर्ड टर्म इज 4 एंड द नाइन्थ टर्म इज -8, थर्ड टर्म होगी आपकी 4, जिसे आप लिखते थे A प्लस 2D विल बी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर नाइन्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म A9, दैट विल बी इक्वल टू -8 क्या हो जाएगा आपका ये A प्लस 8D विल बी इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे आपको वापस दो इक्वेशन मिल चुकी है, कैसे आती है मैंने काफी अच्छे से दो क्वेश्चन बताया, ऐसे मैंने सीधा लिख दिया कि थर्ड टर्म क्या लिखा गया आपकी A प्लस 2D एंड नाइन्थ टर्म A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब आपको निकाल के लाना है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब AP की कौन सी टर्म 0 होगी। इट मीन्स टू से दैट दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द nth टर्म, सो एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन अस an इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है कि nth टर्म क्या है आपकी 0 है। अब आपको n निकाल के लाना है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था व्हेनेवर दे हैव गिवन अस द विच टर्म और हाउ मेनी टर्म्स, वहाँ पर हमें n निकाल के लाना होता है ना, तो यहाँ पर भी हमें n निकाल के लाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को पहले तो हम सॉल्व कर लें ताकि हमें A और D की वैल्यू मिल जाए, तभी तो हम n निकाल पाएंगे। तो हमने पुट किया आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 वाला क्या था आपका A प्लस 2D इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 2 आ गई हम लोग पास A प्लस 8D इक्वल टू -8, ठीक है। हमने साइन चेंज किया, ये होगा माइनस, ये भी माइनस, ये होगा आपका प्लस, A से A कैंसिल, -8D एंड माइनस वो प्लस 2D माइनस के 6D, 8 प्लस 4 12, तो D इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ सीधा -2, -2 कैसे आया पता है ना सभी को, हाँ क्या होगा -6 आपका 12 के नीचे जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन माइनस था दैट्स वाई हमें मिला -2। अब इस D की वैल्यू आप पुट कर लो या तो 1 में या 2 में, तो 1 में ही पुट कर लेते हैं, पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट किया, यू विल गेट A प्लस 2, D की वैल्यू आ गई -2 दैट विल बी इक्वल टू 4, तो A -4 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 इक्वल टू 4, -4 जाएगा राइट हैंड साइड, क्या आ गया आपका 4 प्लस 4, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। तो देखो अब आपको मिल चुकी है A की वैल्यू भी मिल चुकी है और D की वैल्यू मिल चुकी है, यू विल हैव टू फाइंड द n, आपको निकाल के लाना है कौन से नंबर की टर्म है। तो नाउ an will be equal to a plus n minus 1d, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, an ऑलरेडी गिवन है हमें 0, a आ चुका हमारा 8 प्लस n हमें निकाल कर लाना है -1, d कितना हमारे पास -2, और जब भी नेगेटिव डी हो हमें उसे ब्रैकेट के अंदर ही राइट करना होता है। 0 विल बी इक्वल टू 8, -2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो -2n +2, ठीक है। तो वी विल गेट 8 + 2 10 -2n को उठा के ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट, जब -2n लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस के 2n और 0 + 2n इक्वल टू 10, तो 2 विल गो डाउन, n इक्वल टू 10/2, क्या आ गया आपका 5, तो n इक्वल टू 5, मतलब कौन से नंबर की टर्म आपका 0 होगी, तो वी कैन से दैट द फिफ्थ टर्म विल बी 0,
द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 0, है ना। आई होप आप लोग समझ पाए हो। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के लाना है। कर लेते हैं क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जब भी आपको AP के आपकी बट प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्चुअली ये बट प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे नहीं हम, बट जब भी स्टेटमेंट वाले आपका AP के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आप वही लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D। उसके बाद आपका क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए पहला दिया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म एंड 10th टर्म, ये दो टर्म हमें दी हुई है, ठीक है। 17th टर्म एंड 10th टर्म, इन 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। देखो एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कुछ बड़ी है, तो जब बड़ी है तो आप माइनस कर लो, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 7। अब हमें निकाल के लाना है कॉमन डिफरेंस। बात समझो, अगर नहीं आई हो तो एक बार वो समझो, सिंपल सा लॉजिक रखिए। व्हेनेवर दे हैव गिवन अस द एक्सीड्स, एक्सीड्स के प्लेस में हमें अप्लाई करना होता है माइनस, एक्सीड के प्लेस में हमें अप्लाई करना होता है माइनस, ठीक है। ये हमारा सीधा सा लॉजिक आपका। अब A17 व्हाट वी कैन राइट, A17 को हम लिख सकते हैं आपका A + 16D, पता है ना सभी को। एंड A10 को हम लोग लिख सकते हैं A + 9D। लेकिन ये चीज़ आपको लिखनी है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस के बाद जितनी भी चीज़ें आए सारी ब्रैकेट में आती हैं। देन वी विल राइट A + 16D, ब्रैकेट ओपन किया, -A -in प्लस -9D विल बी इक्वल टू 7, प्लस A से -A कैंसिल, 16D - 9D क्या आ जाएगा हमारे पास, 7D विल बी इक्वल टू 7। तो D विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/7 मीन्स 1, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। D को ही क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस माना था ऊपर, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म, मतलब कौन सी टर्म आपका 54th टर्म से 1 मोर होगी। तो देखते हैं हम लोग, लेट अस सी। तो पहले तो इन्होंने कहा कि 132 मोर देन द 54th टर्म, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये तो ये है कि हम 54th टर्म निकाल कर ले आए। क्या निकाल कर ले आए हम लोग, 54th टर्म। जब 54th टर्म होगी तभी तो हम 132 निकाल कर ला पाएंगे, और विच टर्म है मतलब n तो हमें निकाल कर कहीं ना कहीं लाना है। तो लेट अस सी, वही माना हमने, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी दैट वेट फॉर ए मिनट, हम कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि AP इन लोगों ने हमें ऑलरेडी दी है। 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर A और D मानने की नीड नहीं है, निकल जाएगा हमारा। A कितना है आपका 3, D क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 - 3 ये होगा आपका 12। अब क्या कहा आपका 130 मोर देन द 54th टर्म, तो पहले तो हम निकाल के लाते हैं 54th टर्म। सो 54th टर्म क्या हो जाएगी हम लोग की A54 दैट विल बी इक्वल टू A + 53D। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आपको आता है फॉर्मूला A + n - 1D का फॉर्मूला लगाकर भी आप निकाल सकते हो, n आपका 54 हो जाएगा। बट जब हमें ये चीज़ पता था सीधे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A कितना है हमारा 3 + 53 और D क्या हो गया आपका 12। सॉल्व करते हैं, 3 + 12 3 जो 36 के 6 कैरी 3, 12 5 द 60 और 3 6 36, तो ये आ जाएगा आपका 639, मतलब 54th टर्म ऑफ द AP इज 639। लेकिन आपको 54th टर्म नहीं लाना था, आपको लेकर आना है विच टर्म विल बी द 132 मोर देन द 54th टर्म, मतलब कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो रिक्वायर्ड टर्म निकालते हैं कि टर्म क्या होगी, पहले तो हम ये देखते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म निकाल के लाएंगे। तो रिक्वायर्ड टर्म, चलो ऐसा करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, है ना। इस ऊपर वाले को भी इतना पूरा ही रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इससे भी हम रफ कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, द 132 मोर देन द 54th टर्म, तो हम निकाल के लाते हैं रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपका 132 मोर देन द 54th टर्म, ठीक है। तो 132 मोर देन 54th टर्म, 54th टर्म हमारी आई थी 639, आपने दोनों को प्लस कर लिया, ये होगा 9 और 2 11 के 1 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 6 और 1 7, 771, मतलब रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी आपकी 770 टर्म। इससे आपने मान लिया AN, क्या मान लिया हम लोगों ने AN। अब मुझे निकाल कर लाना है किस नंबर की टर्म है, AN आपकी कौन से नंबर की टर्म, मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द N। तो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला A + n - 1D विल बी इक्वल टू 771।
ए भी है डी भी है आपके पास, आपको क्या निकालना है, केवल एन निकाल के लाना है। ए है हमारा 3, तो हमने ए के प्लेस पे पुट कर दिया 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1, और डी क्या है आपका, डी है आपका 12। अब बच्चे बोलेंगे सर एन भी तो दिया है 54 टर्म, वो एन आपका यहाँ के लिए दिया था 54 टर्म जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब हमें निकाल कर लाना है कि जो 54 टर्म से 132 कौन सी ज़्यादा होगी, तो किस नंबर की टर्म है, तो उस टर्म को हमें निकाल कर लानी है। तो हमने एन मतलब हमारे पास यहाँ पर गिवन अभी नहीं है, तो लेट अस सी, ये हो जाएगा आपका 771। 3 प्लस 12 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस के 12 इक्वल टू 771। ये होगा 3 12 एन 3 माइनस 12 -9 विल बी इक्वल टू 777। -9 will go right hand side, तो you will get 12n will be equal to 771 plus 9, तो 12n will be equal to 780। this 12 will go down, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 780 अपॉन 12। कैंसिल कर लेते हैं, आता ना कैंसिल करना, 12 6 जा 72 बचे 6, 12 5 जा 60 मतलब 65 टर्म। मीन्स n की वैल्यू क्या है आपके 65। इट मीन्स कि द 65th टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे द आंसर इज द 65th टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, मैं रफ करता हूँ इससे पहले। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 दे हैव गिवन अस the AP have the same, the two AP have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 12th वाला क्वेश्चन है कि दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। दो APs का कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। उनकी जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है वो है 100, हमें निकाल के लाना 1000 टर्म का डिफरेंस। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द टू APs बी A1 एंड A2 एंड द कॉमन डिफरेंस भी डी, है ना, ठीक है। या ए और ए डेस मान लेते हैं, चलो ए और ए डेस मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू AP, फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू APs बी ए एंड ए डेस। अब देखो कॉमन डिफरेंस हम एक ही मानेंगे, क्यों, बिकॉज दे हैव गिवन अस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड common difference is and common difference is D, ठीक है, या बी डी लिख लो, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। अब आपको क्या दिया उन्होंने, दे हैव गिवन अस द डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म। तो एक के 100 टर्म को आप मान लीजिए A100, दूसरे को मान लेते हैं हम लोग T100, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, तो एक तो हुआ आपका 100 टर्म A100 प्लस एक को आपने माना T100, प्लस नहीं माइनस है, क्या है आपका माइनस। दैट दे हैव गिवन अस 100, क्या देख रखा है इन लोगों ने आपका 100। ये मान लीजिए फर्स्ट AP है, ये आपकी सेकंड AP है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी बनेगा आपका A प्लस 99D माइनस ये बन जाएगा हम लोग का A डेज माइनस 99D। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म की सेकंड AP की फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, A डेज थी, ठीक है, इक्वल टू 100। नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट, वी विल गेट A प्लस 99D माइनस A डेज माइनस इन माइनस प्लस 99D। सॉरी ये प्लस था आपका, तो प्लस इन प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इन प्लस क्या हो जाएगा, एक बार रुक जाओ। चलिए लेट अस सी, क्या है हमारा, ये माना हमने फर्स्ट टर्म की 100 टर्म है एंड ये सेकंड AP की 100 टर्म, ये फर्स्ट AP की, रुक जाओ वापस, ये माना फर्स्ट AP की 100 टर्म है और ये सेकंड AP की 100 टर्म है। तो अगर मैं इसको निकाल कर लाऊं तो क्या हो जाता है आपका A प्लस 99D। सिमिलरली ये भी क्या होगी, A प्लस 99D, लेकिन सेकंड AP की फर्स्ट टर्म क्या आपकी A डेज, तो A के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा A डेज प्लस 99D विल बी इक्वल टू 100। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, तो वी विल गेट A प्लस 99D माइनस A डेज प्लस इन माइनस माइनस 99D विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। नाउ क्या होगा, प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल, यू विल गेट A माइनस A डेज विल बी इक्वल टू 100। ये मुझे एक चीज़ आपकी मिली है ना। अब बात समझिए, अब दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो निकाल के लाते हैं द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन थाउजेंथ टर्म। द सेम थिंग यू आर गोइंग टू अज्यूम कि ये होगी फर्स्ट एपी की 1000 टर्म 8000 एंड सेकंड एपी की 1000 टर्म T1000। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लो। ये क्या हो जाता है आपका a प्लस 999D माइनस ये क्या हो जाता है आपका a प्लस 999D, लेकिन इसकी ये क्या थी आपका a डेज, तो हम क्या पुट कर लेंगे a डेज। देन ब्रैकेट ओपन करते हैं a प्लस 999D माइनस a डेज लिखा है d की तरह दिखने लगा हुआ ना, a डेज माइनस 999D। देखो प्लस वाले से माइनस वाला 999D कैंसिल, आपके पास क्या बचा केवल a माइनस a डेज, और a माइनस a डेज की वैल्यू क्या है 100, मतलब इसकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही होगा। देखिए एक बात यहाँ पर आप समझिएगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी क्वेश्चन आ जाता है तो कि अगर एपी की दो टर्म का डिफरेंस उन्होंने दिया है, कभी दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी किसी सेम टर्म का आपका डिफरेंस देकर रखा है, तो फिर आप कोई सी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आपका सेम ही आता है। लाइक आपने 100 टर्म का डिफरेंस 100 था तो 1000 टर्म का भी 100 आया, आप 10,000 टर्म का भी निकाल दे तो भी 100 ही आता, आप 50 टर्म का निकाल दे तो भी 100 ही आता, आप 55 टर्म का डिफरेंस भी निकाल दे तो भी 100 ही आता, मतलब वो जो डिफरेंस क्या रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें देखना हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो हाउ मेनी है, इट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द n, क्या फाइंड करना है हमें n फाइंड करना है, और 3 डिजिट नंबर है तो देखते हैं हम लोग। तो 3 पहले तो हम निकाल लेते हैं 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 आर, डिविजिबल बाय 7 आर। अब देखो वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक के होते हैं आपका 1 से 999 है ना, गलत है। क्या होंगे 3 डिजिट नंबर आपका 100 से लेकर 100 से लेकर 999 तक के नंबर, ये क्या होते हैं आपका 3 डिजिट नंबर। जिनके अंदर 3 डिजिट आती है वो 3 डिजिट नंबर आपका, तो 100 से लेकर 999 तक। अब आपको निकालना है कितने नंबर है, तो पहला नंबर आपको निकालना है, नंबर क्या निकालना है जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर आप देखिए 7 से डिविजिबल क्या होता है 100 होता है, 101 होता है, 102 होता है, मतलब यू विल हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो हम देखेंगे कि 105 पहला नंबर हमें क्या मिला आपका 105 जो कि 7 से आपका डिविजिबल होता है। बस जो भी आपको टाइम लगना है वो फर्स्ट नंबर निकालने में ही लगना है, इसके बाद में आपको कोई माइंड यूज़ नहीं करना। फिर आपने कहा 7 से डिविजिबल था, पहला हुआ 105, दूसरा हो जाएगा 112, फिर हो जाएगा अगला 7 प्लस कर दो इसमें और 190, फिर और 7 प्लस कर लो 126 एंड सो ऑन। अब ये मत करना है कि 999 तक के नंबर लिखो, पूरे लिखने की नीड नहीं है। आखिरी वाला नंबर तो हम बड़े इजीली निकाल लेंगे, हमें पता है लार्जेस्ट सी डिजिट नंबर 999, इसमें हम कर लेंगे 7 का डिवाइड, 7 बन जा 7 बचा 2 29, 7 4 जा 28 बचे आपके 1 19, 7 2 जा 14 5, मतलब क्या बच गया रिमाइंडर आपका 5, और जो भी रिमाइंडर बचता है उससे आप इस नंबर से माइनस कर दो, है ना, उसे इस नंबर से हम कर देंगे माइनस। तो 999 माइनस 5 व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 994, मतलब लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका 994, क्या हो जाएगा हमारा 994। तो हमें निकाल के लाना हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो मुझे n निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है यहाँ पर n। तो देखो मुझे मिली फर्स्ट टर्म है आपकी 105, d है कॉमन डिफरेंस जो कि होगा 112 माइनस 105 मतलब कि 7, लास्ट टर्म को हम बोलते थे an जो कि होगी हमारी 994, क्या होगी 994, ठीक है ना। बस अब लगा देते हैं हम nth टर्म का फॉर्मूला, an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an है हमारे पास 994 विल बी इक्वल टू a है हम लोग का 105 प्लस n हाँ निकाल कर लाना है -1, d आ गया 7। सॉल्व करते हैं, 994 विल बी इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ब्रैकेट ओपन किया 7 का दोनों मल्टीप्लाई कर लिए और सॉल्व करते हैं। 994 105 माइनस 7 व्हाट विल बी गेट 98 प्लस 7n, दिस 98 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा आपको 7n विल बी इक्वल टू 994 माइनस के 98, क्या मिला हम लोग को माइनस का 98, देन दिस विल बी इक्वल टू 7n, देन 14 माइनस 8 6, फिर यहाँ बचा 8, 18 माइनस 9 9 8 96, क्या आ गया आपका 896, दिस 7 विल गो डाउन, तो n इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 बन जा 7
बचा 1, 19, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो n विल बी इक्वल टू 128। मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो दीज नंबर्स आर 128, मतलब 128 नंबर क्या होंगे आपका 7 से डिविजिबल होंगे। 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, नोट इट डाउन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240, मतलब 4 के कितने मल्टीपल आपका इसके बीच में आते हैं, 10 और 240 के बीच में आते हैं। तो लेट अस सी द सेम क्वेश्चन, ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है जो हमने 13 वाला किया उसी की तरह आपका है ना। यहाँ पर भी हमें हाउ मेनी मीन्स एन निकाल कर लाना है। तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको बना के दे देता हूँ, उसके बाद में ये जो सॉल्व करने वाला प्रोसीजर है ये लोग अब आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240। लिखते हैं नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240 आर, लाई बिटवीन 10 एंड 240 आर, ठीक है। 240 है, 250 है, 250 है, लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर। देखो पहला नंबर तो होगा 10 के बाद सीधा सिंपली 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20, दैट सो ऑन। अब 250 के पहले का देखना है, 250 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 250 से हम माइनस कर देंगे जैसा हमने यहाँ पर किया था, तो हमें मिलेगा नंबर 248, मतलब लास्ट वाला नंबर क्या है मेरा 248। तो क्या मिल गया मुझे, ए मिल गया है 12, डी मिल जाएगा आपका 16 माइनस 12 मतलब 4, और ए एन मिल गया आपको 248। अब यहाँ पे आपको निकाल लाना है एन, दैट विल डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आपको खुद करना है ना। एन आपको निकाल के ले आना है, क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप, कुछ नहीं है, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल, मतलब एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म आपकी इक्वल होगी। तो लेट अस सी सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मतलब दो एपी दी है, इनकी nth टर्म निकालिए और आपको इक्वल चाहिए, तो इन दोनों का हम इक्वल इनपुट कर लेंगे। पहली एपी है हमारी, दे हैव गिवन 63, 65, 67, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द सेकंड एपी दे हैव गिवन अस 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपी की आपकी nth टर्म इक्वल होगी। देखते हैं हम लोग, हमने निकाला है यहाँ पर ए हो गया था हमारा 63, डी निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63 दैट विल बी 2, ठीक है। n टर्म था हमें निकाल के लाना, सो nth टर्म n की कोई वैल्यू हमारे पास दी हुई नहीं है, तो a निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d, a हो गया था 63 प्लस n माइनस 1, डी हो गया था आपका 2, तो 63 प्लस 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 होगा आपका 61 प्लस 2n, ये आ गई मेरी nth टर्म ऑफ दिस एपी। द सेम थिंग वी विल डू विद द सेकंड एपी। सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म आपको मिली 3, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 10 माइनस 3 मतलब कि 7, इसकी nth टर्म निकाल कर आते, उसको हमने tn मान लिया। क्या माना हम लोगों ने, tn। तो ये क्या हो जाता फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a था आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d हो गया था आपका 7, 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई n 7n माइनस 7 विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है आपका 7n माइनस 4 दैट विल बी tn। ये आ गई nth टर्म। देखो nth टर्म मैंने काफ़ी जल्दी निकाली है क्योंकि आप लोग को बताया किस तरह निकाल कर लाई जाती है। अब ये बात क्या कर रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म आपकी इक्वल होंगी, तो हम सेम होगी, इक्वल होगी, तो सिंस द nth टर्म आर इक्वल, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस the nth term are and terms of both APs are equal, both APs are equal। देखो दोनों AP की आपकी nth टर्म इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप लिख दोगे an will be equal to tn। क्या राइट करेंगे हम लोग, an will be equal to tn। an क्या आया था हम लोग के पास 60 प्लस 2n will be equal to 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट राइट हैंड साइड,
तो ये 2n था, 7n लेफ्ट हैंड साइड आया तो -7n, -4 था यहाँ पर, प्लस के 61 इधर आया तो माइनस के 61। सॉल्व करते हैं, हियर वी विल गेट -5n एंड हियर वी विल गेट -65। दिस -5 विल गो डाउन, तो -65 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 13, तो n इक्वल टू 13 क्या है, मतलब दोनों एपीज की 13 टर्म आपकी इक्वल होगी, लेकिन आपको केवल n निकाल के लाना था, तो n की वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बोला था, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d, वो चीज़ आप लोग लिखोगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। आफ्टरवर्ड्स विल कम ऑन द क्वेश्चन। केस 1, दो केस इन लोगों ने अभी देकर रखे हैं। पहला केस क्या है आपका, व्हाट आर दे टेलिंग टू यू, दे आर टेलिंग अस कि द थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म है हमारे पास 16, थर्ड टर्म का मतलब होता है हमारा a3, दैट विल बी इक्वल टू 16। a3 को हम लोग लिखते थे आपका a + 2d इक्वल टू 16, योगी हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। केस second case, what the second case they have given to us, in the second case they have given us कि the seven term exceed the fifth term by 12। सेवन टर्म एक्सीड का मतलब क्या होता है, मैंने अभी माइनस लगाना आपको, तो सेवंथ टर्म एक्सीड्स मतलब माइनस फिफ्थ टर्म बाय 12, तो इक्वल टू 12। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आपका क्या करना है, आपको ये सेवन टर्म हो जाती है आपकी a + 6d, ये हो जाता है आपका a + 4d विल बी इक्वल टू 12। a + 6d ब्रैकेट ओपन करते हैं, -a और -4d विल बी इक्वल टू 12, प्लस a से -a कैंसल, ये क्या है आपका 6d - 4d, 2d विल बी इक्वल टू 12, दिस 2 विल गो डाउन, तो 12/2 कितना मिल जाएगा हम लोग को 6, मतलब d की वैल्यू मिली हम लोग को 6, है ना। इस d की वैल्यू पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिला आपका a + 2, d की वैल्यू होगी 6 विल बी इक्वल टू 16, ये हो जाएगा a + 12 विल बी इक्वल टू 16, दिस 12 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा 16 - 12, तो यू विल गेट 4, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, तो देयरफॉर AP इज, तो देखो AP क्या होगी आपका, व्हाट विल बी द AP, हमने बोला था हमें 4 टर्म निकाल कर लानी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a1 a2 a3 a4, तो a1 तो क्या हो जाता है आपका a ही होता है, a2 क्या होगा, जब 2 है तो d एक कम, a3 है तो मतलब d एक का मतलब 2d, फिर 3d, बस ये आपको निकाल के लानी है। तो आप याद रखें कि जब भी हमें AP फाइंड करनी है, वी विल लेट a + d, a + 2d, a + 3d, दिस विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द AP। आफ्टरवर्ड्स हम बात करते हैं बस यहाँ पे अब आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, a तो हो गया आपका 4, सेकंड टर्म क्या होगी 4 + 6 कितना होगा आपका 10, बस ये जो कॉमन डिफरेंस है प्लस करते जाइए, 6 + 6 12, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, 6 + 6 कितना होगा आपका 12, देन 12 + 6 18, बस ये होगी आपकी AP की फोर्थ टर्म, और 4 + 6 क्या था हमारा 10 था, मैंने गलती से क्या लिख दिया आपका, सॉरी यार पूरा गलत हो गया, ओके क्या कीजिए वैल्यू पुट करते जाइए, तो a पहली टर्म तो हुई 4, दूसरी टर्म होगी 4 + 6 क्या होगा 10, अगली टर्म होगी 10 + 6 16, फिर 16 + 6 22, मतलब जो भी एक टर्म आती है उसके अगले टर्म में आप केवल 6 प्लस करते जाइए, d को प्लस करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, ठीक है, मतलब फ्रॉम द एंड हमें निकाल कर लाना है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। तो देखो AP हम लोग को दी हुई है 3 8 13 253, 3 8 13 एंड सो ऑन 253, ठीक है। अब दे आर आस्किंग अस, दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो A मिला आपको 3, D मिला आपको 8 - 3 जो कि होगा 5, है ना, N आपको दिया हुआ है 250, वो सॉरी N आपको दिया है कौन सी टर्म फाइंड करने का बोला उसने आपसे 20th टर्म, तो N होगा 20। अभी देखो इस टर्म को ना आपको पहले ही बताया, इसको आप लास्ट टर्म भी मान सकते हो, AN भी मान सकते हो। अब यहाँ पे जो मुझे काम है वो काम है लास्ट टर्म का, तो मैं क्या मानूंगा आपका लास्ट टर्म इसे L, जो कि हो जाएगी 253। अब हम निकालते हैं 20th टर्म फ्रॉम एंड, 20th टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट लिख लो, है ना, एंड का मतलब ही लास्ट होता है ना, फ्रॉम एंड या लास्ट। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखो एंड वाला फॉर्मूला आपका अलग था, क्या पढ़ा था आपने, AN = L - N - 1D, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, N कितना हमारा 20, L होगा आपका 253 माइनस 20 - 1 और D था आपका 5, 253 - 20 - 1 हुआ 19 × 5,
253 माइनस 95, 13 माइनस 5 8, बचा यहाँ पे 4, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 क्या होता है 5, 158, मतलब क्या आ जाएगा आपका 1, माइनस कर लेना आप लोग है ना, बस राइट है माइनस भी, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। इन द क्वेश्चन नंबर 18 they have given us the sum of the fourth and the eighth term of the AP is 24 and the sum of the sixth and the 10th term of the AP is 44, find the first term of the AP। मतलब हमें इस AP की फर्स्ट टर्म निकाल कर लाना है। तो केस 1 लिखना क्या है आप लोगों को पता है, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D। उसके बाद हम लगाते हैं केस 1, क्या दिया द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एथ टर्म। तो फोर्थ टर्म होगी हमारी A4, एथ टर्म होगी A8, विल बी इक्वल टू, इनका सम कितना दिया आपका, दे हैव गिवन अस 24, सम है हमारे पास 24, ठीक है। A4 का मीनिंग होता है आपका A प्लस 3D, A8 का मीनिंग होता है A प्लस 7D, विल बी इक्वल टू 24। A प्लस A हुआ आपका 2A, 3D प्लस 7D हुआ आपका 10D, दैट विल बी 24। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मीन्स किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा कर लो, तो 2 से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन कर दी, ये होगा 2 से डिवाइड होने पर 5D और ये हुआ 12, इसे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। देन केस 2, केस 2 क्या है हमारा, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म ऑफ द AP इज 44। तो सिक्स्थ टर्म A6 एंड 10th टर्म A10 इक्वल टू 44, इक्वल टू क्या है आपका 44 है। तो A6 क्या हुआ आपका A प्लस 5D, A10 क्या हुआ आपका A प्लस 9D इक्वल टू 44, A प्लस A होगा 2A, 9D प्लस 5D हुआ 14D, विल बी इक्वल टू 44। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने 2 से डिवाइड कर लिया, तो यू विल गेट A प्लस 7D विल बी इक्वल टू 22, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और A की वैल्यू निकाल कर लाइए। आप लोग को पता है किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, तो वी विल सॉल्व दीज इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। इन द सेम वे वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, Subha Rao started work at 1995 at an annual salary of the 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reaches 7,000? Okay? तो देखो सुभा राव है कोई आपका जिसने 1995 में आपका वर्क स्टार्ट किया था। किस में स्टार्ट किया था आपका, 1995 में वर्क स्टार्ट किया था। और 1995 में जो उनकी इनकम थी वो थी आपकी 5,000 रुपीज़। क्या इनकम थी आपकी 5,000 रुपीज़। अब हमें बताना है कि उनकी इनकम में हर साल आपका 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है, तो किस ईयर में उनकी इनकम हो जाएगी आपकी 7,000 रुपीज़। तो देखो किस ईयर में होगी, इट मीन्स टू सेट दैट वी विल हैव टू फाइंड द एन। क्या निकाल के लाना है हमें, एन कितने साल के बाद होगी, पहले वो निकाल लो। 1995 में उतना हम प्लस कर लेंगे तो वो ईयर मिल जाएगा जब इनकी इनकम क्या होने वाली है आपकी 7,000 रुपीज़। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। तो हमने सबसे पहले बात की सी स्टार्टेड वर्क, या सी है या ही है जो देख लेना आप लोग है ना। सी स्टार्टेड वर्क इन 1995, देन जो फर्स्ट इनकम है वो तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, कितना होगा आपका 5,000 रुपीज़। क्या होगा ये आपका 5,000 रुपीज़, या फिर ऐसा करो AP बना लाओ। देन AP, तो पहला तो क्या फर्स्ट इनकम थी उनकी 5,000 रुपीज़, फिर उनको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला, तो नेक्स्ट ईयर में उनकी इनकम क्या हो जाएगी आपका 5,000 में हमने 200 प्लस कर लिया 5,200 रुपीज़। फिर अगले ईयर वापस 200 का इंक्रीमेंट मिला तो क्या हो जाएगी आपकी 5,400 रुपीज़ एंड सो ऑन। अब आपको बताना है किस ईयर में 7,000 होगी, मतलब आपकी लास्ट टाइम क्या हो जाएगी 7,000। तो यहाँ पर बात समझो आप, A तो बन गया आपका 5,000, D भी आपका बन गया 200 है ना, AN मिल गया आपको 7,000 रुपीज़। आपको निकाल के लाना है N। क्या निकाल के लाना है N। लेकिन केवल N निकालने पे यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, क्योंकि 1995 में वो N हमें प्लस भी करना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, AN विल बी इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN होगा आपका 7,000, A होगा आपका, देखो मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ अभी ना, प्लस N माइनस 1 और D होगा आपका, D कितना आ गया था हमारा 200। सॉल्व करते हैं, 5,000 इधर आया तो ये बन गया आपका 2,000 रुपीज़। 7,000 माइनस 5,000 को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, 7,000 माइनस 5,000 2,000 रुपीज़। 200 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 200 N माइनस के 200, माइनस के 200 लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस के 200, तो ये बन गया 2200, ये हो जाएगा 200 N रुपीज़। देखो अब आपको सॉल्व करना आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, N इक्वल टू 11, मतलब 11 ईयर के बाद उनकी इनकम क्या होगी 7,000 रुपीज़। एन आपको निकालना आता है इसलिए ना बहुत जल्दी निकाला है। ठीक है, अब हमें बताना तो हिज इनकम या हर इनकम
हर इनकम बिकम्स 7,000 इन विच ईयर। देखिए 1995 में वर्क स्टार्ट किया था, 11 ईयर के बाद में 7,000 हो रही है, तो 1995 प्लस 11 मतलब कि 2006 किस ईयर में उसकी इनकी इनकम हो जाएगी आपका 2006 में उनकी इनकम होगी 7,000 रुपीज़। ठीक है, इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया है। अब जो क्वेश्चन में जो अलग चीज़ होगी वो मैं बताऊंगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा, रामकली आगे भी है क्या। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड एन। क्या फाइंड करना है, मैं एन करना है। तो देखो वही चीज़ें, रामकली ने आपका वीकली सेविंग स्टार्ट की, कितने रुपीज़ से स्टार्ट की थी उसने, 5 रुपीज़ थे, मतलब पहले वीक में उसने बचाया आपको 5 रुपीज़। ठीक है, अब वो हर वीक जो अमाउंट था उसको 1.75 आपका बढ़ा रही थी, 1.75 क्या कर रही थी, उस अमाउंट को बढ़ा रही थी, है ना। मतलब तो क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.75, मतलब फर्स्ट वीक में 5, अगले वीक में 6.75, अगले वीक में उसमें भी 1.75 आप प्लस कर लो। एंड देन एंथ क्या आपका मतलब कितने वीक में उसकी का जो सेविंग क्या हो जाएगी 20.75। तो ये होगा हमारा n इक्वल टू 20.75। यहाँ पर मुझे फाइंड करके लाना है n, बस वो n आप फाइंड कर लो, आपका आंसर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करोगे, n आपको निकालना आता है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, अब n तो आप निकाल लाओगे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। देखो बेटा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी सोच के आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लिख दीजिए, मैं उस पर वापस वीडियो बना दूंगा, उस क्वेश्चन को मैं वापस से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।